नमस्कार दोस्तों, संस्कार चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे उपद विभक्ति की और उपद विभक्ति में अपनी प्रथमा से लेकर के चतुर्थी विभक्ति तक पूरी हो गई थी। आज बात करेंगे हम पंचमी उपद विभक्ति की। और पंचमी उपद विभक्ति में कौन कौन से सूत्र हैं, कौन कौन से ऐसे विशेष शब्द हैं कि जिनके साथ में पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। तो जानिए इसका पहला सूत्र। तो दोस्तों, इसका पहला सूत्र है भीत्रार्थानाम भय हेतु। भीत्रार्थानाम भय हेतु यानी भी और त्रा, यहाँ दो धातु है, एक है भी, दूसरी है त्रा। अर्थानाम यानी इनके अर्थ में भी का मतलब है दोस्तों डर और त्रा का मतलब है रक्षा करना। तो भी और त्रा, भी यानी भयवाचक अर्थात जिसका अर्थ डर हो, और त्रा यानी जिसका अर्थ रक्षा हो, इनके योग में सदा पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे भय अर्थ की और रक्षा अर्थ की धातुओं के साथ जिससे भय हो या रक्षा हो उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो दोस्तों, बात क्या है कि जिनमें भय अर्थ, जिसका अर्थ भय हो या जिसका अर्थ रक्षा हो, इन धातु यानी ऐसी धातु जिस धातु का अर्थ भय हो या जिस धातु का अर्थ रक्षा हो, उन धातुओं के साथ जिससे भय होता है यानी भय अर्थात डर, डर किससे लगता है उसमें पंचमी विभक्ति होगी, और रक्षा किससे की जा रही है उसमें पंचमी विभक्ति होगी। जैसे बालकः सिंहात बिभेति, बालक शेर से डरता है। बालक किससे डर रहा है? शेर से। तो सिंहात में कौन सी विभक्ति है? पंचमी, क्योंकि जिससे भय हो, भय किससे है? शेर से है, तो सिंहात पंचमी विभक्ति है। और यहाँ बिभेति में भी धातु है जिसका अर्थ होता है डर। अगला वाक्य है सह चौरात बिभेति, वह चोर से डरता है। वह किससे डरता है? चोर से। तो चौरात कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति है। नृपः चौरात त्रायते, राजा चोर से रक्षा करता है या बचाता है। तो राजा किससे रक्षा करता है? चोर से। नृप यानी राजा, त्रायते का मतलब है रक्षा करता है। किससे? चौरात यानी चोर से। राजा चोर से रक्षा करता है। तो किससे रक्षा कर रहा है? रक्षा किससे हो रही है? चोर से हो रही है। तो चौरात में पंचमी विभक्ति है और त्रायते में त्रा धातु है जिसका अर्थ होता है रक्षा करना। तो इस तरीके से अपना ये पंचमी विभक्ति का पहला सूत्र पूरा हुआ। आगे बात करते हैं हम दूसरे सूत्र की। दूसरे सूत्र में कौन कौन से शब्द है तो उनको जानिए। जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम उपसंज्ञा नम। जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थ आदि संख्या वाली जो आदि अर्थ वाली जो धातु हैं उनके साथ में पंचमी विभक्ति होती है। लेकिन इसमें पंचमी विभक्ति किस में होती है तो जानिए। अर्थात जुगुप्सा, जुगुप्सा का मतलब होता है दोस्तों घृणा करना। विराम, विराम का मतलब है रोकना। और प्रमाद, प्रमाद का मतलब है असावधानी करना या आलस्य करना भी कह सकते हैं। अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिससे गणना की जाती है, जिसके लिए रुका जाता है और जिसके प्रति असावधानी की जाती है, उन शब्दों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण जानिए। महेश पापात जुगुप्सते, महेश पाप से घृणा करता है। तो घृणा किससे की जा रही है दोस्तों? पाप से। तो पापात में कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी। यानी जिससे घृणा की जाती है, जिसमें असावधानी की जाती है, उन शब्दों में पंचमी विभक्ति होती है। अगला वाक्य जानिए। कुलदीपः अधर्मात् विरमति, कुलदीप अधर्म करने से रोकता है। अधर्मात् किससे रोकता है? कुलदीप। विरमति का मतलब है विराम, विराम का मतलब है रोकना। तो वो किससे रोक रहा है? अधर्मात् यानी अधर्म का कार्य करने से वो रोकता है। तो इसलिए अधर्मात् में कौन सी विभक्ति हो गई? पंचमी। श्यामः अद्यनात् प्रमाद्यति, श्याम है वो किस में असावधानी बरत रहा है? अध्ययनात् यानी अध्ययन करने में। तो अध्ययनात् में कौन सी विभक्ति है? पंचमी, क्योंकि प्रमाद किससे किया जा रहा है? अध्ययन से किया जा रहा है। तो इसलिए अध्ययनात् में कौन सी विभक्ति है दोस्तों? पंचमी विभक्ति है। अब हम जानेंगे अगला यानी तीसरा सूत्र तो क्या है उनको जाने। भुव परभव, भुव परभव। अब दोस्तों एक तो ये भीत्रार्था नाम और भू परभव, ये दोनों बहुत मोस्ट है, ज़्यादातर उदाहरण इनसे पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना, एक तो ये और
ये है भूव प्रभव वाला, ये मोस्ट उदाहरण है, मोस्ट सूत्र है और इनके अंतर्गत आने वाले उदाहरण भी बहुत मोस्ट है, ज़्यादातर ये पूछे जाते हैं। तो भूव प्रभव, भूव प्रभव का मतलब होता है कि उत्पन्न होना। जैसे भू का मतलब है होना। भू धातु के कर्ता का जो उद्गम स्थान होता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। भू का मतलब है दोस्तों होना, लेकिन भू धातु के कर्ता, भू धातु है तो उनके साथ जो कर्ता जुड़ा हुआ है उस कर्ता का उद्गम स्थान कौन सा है, यानी वो क्रिया कहाँ से प्रारंभ कर रहा है। तो जहाँ से क्रिया प्रारंभ की जा रही है यानी उसका जो उद्गम स्थान है उसमें पंचमी विभक्ति होती है, न कि उस कर्ता में। जैसे गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है, तो निकलने की क्रिया कौन कर रही है, गंगा। तो यानी गंगा कह सकते हैं हम, इसमें कर्ता है, लेकिन इस कर्ता के उद्गम स्थान कौन सा है, हिमालय है। तो हिमालयात में कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है। दोस्तों ये वाक्य बहुत बहुत मोस्ट है, ध्यान रखना। गंगा हिमालय से निकलती है, या तो संस्कृत हिंदी से संस्कृत अनुवाद में आ सकता है और या इस कारण और विभक्ति में आ सकता है। वाक्य ऐसा ही आएगा कि गंगा हिमालयात प्रभवती अत्र हिमालयात पदे का विभक्ति किम कारणम, यानी गंगा हिमालय से निकलती है, यहाँ जो हिमालयात है इसमें कौन सी विभक्ति और उसका कारण क्या है। तो हिमालयात में पंचमी विभक्ति है और कारण लिखेंगे दोस्तों हम भुव प्रभव। अगला है वेतस्ता नदी कश्मीरात प्रभवती। वेतस्ता नदी है वो कहाँ से निकलती है, कश्मीरात यानी कश्मीर से। तो कश्मीरात में पंचमी विभक्ति है क्योंकि वेतस्ता नदी का उद्गम स्थान क्या है, कश्मीर है। तो इस तरीके से ये सूत्र भी पूरा हुआ। अब हम इसका अंतिम सूत्र जानेंगे। तो देखिए क्या है, जनी कर्तु प्रकृति, यानी जन का मतलब है उत्पन्न होना, धातु में प्रकृति अर्थात जो कर्ता होता है उसके स्वभाव कारण है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे जन यानी उत्पन्न होना, धातु का जो कर्ता है उसके हेतु, हेतु का मतलब है कारण, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। यानी जन धातु का जो कर्ता है, तो जन का मतलब है उत्पन्न होना, तो वो उत्पन्न कैसे होता है, क्यों होता है, उसका जो कारण क्या है, उस कारण में पंचमी विभक्ति होती है। यानी जो कोई पैदा हो रहा है तो वो पैदा कहाँ से हो रहा है, उसका कारण क्या है, उस कारणवाचक शब्द में पंचमी विभक्ति होगी। जैसे गोमयात वृश्चिक जायते, गोमयात का मतलब है गोबर से, वृश्चिक यानी बिच्छू, जायत यानी उत्पन्न होता है, गोबर से बिच्छू उत्पन्न होता है। तो उत्पन्न कौन हो रहा है, बिच्छू। तो वृश्चिक क्या है, करता है, लेकिन वो किससे, उसका कारण क्या है, कारण है गोबर, यानी वो गोबर से उत्पन्न हो रहा है। तो इसके उत्पन्न होने का कारण क्या है, गोमयात। तो गोमयात में पंचमी विभक्ति है। अगला कामात क्रोध जायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, तो उत्पन्न कौन हो रहा है, क्रोध। तो इसका मतलब क्रोध क्या हो गया, कर्ता, लेकिन वो उसका कारण क्या है, उसका कारण है कामात यानी काम भावना, कामुकता की जो भावना है उससे क्रोध उत्पन्न होता है। तो कामात में कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है। तो दोस्तों इस तरीके से अपना पंचमी उपपद विभक्ति का प्रकरण भी पूरा हुआ। आगे हम बात करेंगे षष्ठी उपपद विभक्ति की। तो दोस्तों जानिए अगली विभक्ति यानी षष्ठी विभक्ति, और षष्ठी विभक्ति में आने वाले सूत्र कौन से हैं और कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनके साथ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए उनको। तो पहला इसका सूत्र है यतच्च निर्धारणम। यतच्च निर्धारणम यानी जिनमें से किसी एक को निर्धारित किया जाता है। निर्धारित करने का मतलब किसी को श्रेष्ठ बताना, होशियार बताना, अच्छा बताना। तो वहाँ षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति दोनों का प्रयोग किया जाता है, ये बात मोस्ट ध्यान रखना। और देखिए आगे क्या है कि जब बहुत में से किसी एक की जाति, गुण, यानी जब अनेक है, बहुत सारे हैं, उनमें से किसी एक की जाति या गुण क्रिया के द्वारा, यानी उसकी जाति या गुण क्रिया के द्वारा विशेषता प्रकट की जाती है। यानी उसके गुण या जो जाति है वो क्रिया के द्वारा अगर विशेषता प्रकट करते हैं तब विशेषण शब्दों, विशेषण यानी जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं, उन शब्दों के साथ इष्टन या तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जब हमने प्रत्यय पढ़े थे तब मैंने आपको बताया था कि जब किन्हीं दो में से एक को अच्छा या निकृष्ट बताया जाता है तब वहाँ तरप और ये सुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब बहुत में से किसी एक को श्रेष्ठ यानी अच्छा या निकृष्ट बताया जाता है
तो वहाँ ष्टन या तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और जिससे विशेषता प्रकट होती है, यानी जो विशेषण शब्द जो विशेषता तो बता रहा है, लेकिन विशेषता किस के द्वारा प्रकट की जाती है, विशेषता किससे प्रकट होती है, तो विशेषता जिससे प्रकट होती है उसमें षष्ठी अथवा सप्तमी, यानी षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और हम दोनों में से किसी एक विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, भले ही षष्ठी का करो या भले ही सप्तमी का करो, दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हो। तो जिस विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा वह आपका वाक्य सही माना जाएगा। भले ही आपने षष्ठी का प्रयोग किया है या भले ही सप्तमी का प्रयोग किया है, आपका वो वाक्य शुद्ध या सही माना जाएगा। जैसे कवि नाम कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, यानी कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तो दोस्तों जानिए, यहाँ पर ये जो कवि नाम शब्द है इसमें षष्ठी विभक्ति है और कविषु में सप्तमी विभक्ति है। यहाँ जो कवि नाम दिया हुआ है वह षष्ठी विभक्ति बहुवचन का शब्द है और कविषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन का है। तो इनमें दोनों में से किसी आप एक विभक्ति का प्रयोग कर सकते हो। वाक्य आप ऐसे बना सकते हो कि कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, या दूसरा वाक्य ऐसा बना सकते हो कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, यानी कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तो बहुत सारे कवियों की बात की जा रही है और उनमें से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जा रहा है, यानी किसी एक को निर्धारित किया जा रहा है। तो यहाँ षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हम कर सकते हैं। अगला उदाहरण जानिए, छात्राणाम छात्रेषु सुरेशः पटुतम अस्ति, छात्रों में सुरेश होशियार है, सबसे होशियार है। पटुतम का मतलब सबसे होशियार है। तो यहाँ जो छात्राणाम शब्द है इसमें दोस्तों षष्ठी विभक्ति है और छात्रेषु में सप्तमी विभक्ति है। तो आप दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हो। वाक्य ऐसे बना सकते हो कि छात्राणाम सुरेश पटुतमः अस्ति, छात्रों में सुरेश होशियार है। पटुतम में तम प्रत्यय है दोस्तों, ध्यान रखना, क्योंकि शेष क्या है, अंत में क्या आया है, तम। तो मैंने आपको बताया था तम तम तमम जिसके अंत में होते हैं वहाँ सदा तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो श्रे पटुतम यह कौन सा है, तम प्रत्यय। और श्रेष्ठ या श्रेष्ठतम लिख दे तो वहाँ भी तम प्रत्यय। दूसरा वाक्य आप ऐसा बना सकते हो, सूर्य छात्रेषु सुरेश पटुतम अस्ति, यानी छात्रों में सुरेश होशियार है या सबसे होशियार है। अब जानिए आगे दूसरा शब्द, दूसरे सूत्र में कौन कौन से शब्द हैं कि जहाँ भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये शब्द है अधः, ऊपरी, पुरः, समक्षम, समीपम, मध्य, कृते, अंतः, अंतिकम तथा अंते आदि शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है या इन शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो शब्द आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं इनमें से कोई एक सा भी शब्द आ जाए तो उसके योग में षष्ठी विभक्ति होगी। अधः, अधः का मतलब है नीचे, ऊपरी का मतलब है ऊपर, पुरः और समक्षम दोनों का अर्थ है सामने। पुरः यानी सामने और समक्षम यानी सामने। समीपम यानी पास में, मध्य बीच में, कृते के लिए मतलब जैसे मैं आपके लिए संस्कृत पढ़ा रहा हूँ तो के लिए जो शब्द आता है उसके लिए संस्कृत में कृति शब्द होता है। अंतः, अंतः का मतलब है अंदर। अब ध्यान रखना, यह है अंतः और यह है अंते। इस अंतः का मतलब है अंदर और इस अंते का मतलब है बाद में यानी अंतिम में। और अंतिकम, अंतिम का मतलब भी है समीपम यानी पास में। ये जो अंतिकम लिखा हुआ है इस अंतिकम का मतलब भी पास में है और अंत्य का मतलब है अंत में। तो आदि शब्दों के योग में सदा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण जानिए इनके, जैसे वृक्षस्य अधः बालक सेते, पेड़ के नीचे बालक सोता है। किसके नीचे, पेड़ के नीचे, तो यानी वृक्षस्य में षष्ठी विभक्ति है। न भवनस्य ऊपरी खगा सन्ति, भवन के ऊपर पक्षी हैं। किसके ऊपर, भवन के ऊपर है तो भवनस्य में षष्ठी विभक्ति है। विद्यालय से पुरः या समक्षम मंदिरम अस्ति, विद्यालय के सामने मंदिर है। नगर से समीपम ग्राम अस्ति, नगर के पास में गांव है। बालकस्य कृते दुग्धम आनय, बालक के लिए दूध लाओ। आनय में नी धातु और आ उपसर्ग, आने बने, आने का मतलब लाना होता है। तो बालक के लिए दूध
लाओ। तो इसमें बालकस्य, विद्यालयस्य और नगरस्य, भवनस्य, वृक्षस्य, इन सभी शब्दों में षष्ठी विभक्ति है। और इनका कारण क्या होगा? जब ऐसा वाक्य आ जाए कि वृक्षस्य अधः बालकस्येति अत्र किम विभक्ति किम च कारणम, तो विभक्ति लिखोगे षष्ठी, कारणम लिखोगे अधः योगे, और ये आ जाए तो लिखोगे पुरः या समक्षम योगे षष्ठी, कृते योगे षष्ठी, ऊपरी योगे षष्ठी, समीपम योगे षष्ठी। जब ऐसा प्रश्न आ जाए तो उनका कारण आपको ये जो शब्द दिए हुए हैं इनमें से जो शब्द आया हुआ है वह शब्द और आगे लिखोगे योगे षष्ठी। तो इस तरीके से अपनी दोस्तों षष्ठी उपपद विभक्ति भी पूरी होगी। अब हम बात करेंगे अंतिम यानी सप्तमी उपपद विभक्ति की। तो जानिए क्या है सप्तमी उपपद विभक्ति। तो दोस्तों जानिए अंतिम विभक्ति यानी सप्तमी विभक्ति। सप्तमी उपपद विभक्ति में ऐसे कौन कौन से शब्द हैं, ऐसे कौन से विशेष पद हैं जहाँ सप्तमी उपपद विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो वे जानिए विशेष शब्द। तो पहला है श्रद्धा, विश्वास आदि शब्द के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। तो इन्हें ध्यान रखना कि जहाँ श्रद्धा और विश्वास शब्द आ जाए उनके योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। लेकिन सप्तमी विभक्ति किस में होगी कि अपनी श्रद्धा किस में है, हम किस पर विश्वास कर रहे हैं। तो जिस पर श्रद्धा की जाती है या जिसमें श्रद्धा होती है और जिस पर विश्वास किया जाता है उन शब्दों में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे और मोस्ट बात ये भी ध्यान रखना कि जो विश्वास करता है या जो श्रद्धा का पात्र है, जो श्रद्धा करता है, श्रद्धा रखने वाला और विश्वास करने वाला जो होता है उसमें हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, ध्यान रखना। जैसे बालकस्य पितृ श्रद्धा अस्ति, बालक की पिता में श्रद्धा है। तो श्रद्धा किस में है? पितृ यानी पिता में। तो पितृ सप्तमी विभक्ति एक वचन का है। लेकिन पिता में श्रद्धा कौन करता है? बालक कर रहा है, तो बालकस्य में षष्ठी विभक्ति है। महेशस्य स्वमित्रे विश्वास अस्ति, महेश का अपने मित्र पर विश्वास है या महेश अपने मित्र में विश्वास रखता है। तो विश्वास किस में है? स्वमित्र। तो स्वमित्र में सप्तमी विभक्ति है। लेकिन विश्वास कौन कर रहा है? महेश कर रहा है, तो महेशस्य में षष्ठी विभक्ति है। इनके अलावा और कौन से शब्द हैं उनको भी जानें। संलग्नार्थक और चतुर्थार्थक शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। यानी संलग्नार्थक यानी संलग्न यानी लगा हुआ, चतुरार्थक और चतुर अर्थ वाले शब्दों के योग में हमेशा सप्तमी विभक्ति होती है। कौन किस में? जो जिसमें संलग्न होगा या जो जिसमें चतुर होगा उन शब्दों में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे कुणालः स्वकार्ये संलग्न अस्ति, कुणाल नाम का कोई बालक है, वो अपने कार्य में संलग्न है या वो अपने कार्य में लगा हुआ है। तो किस में लगा हुआ है? स्वकार्य यानी अपने कार्य में। तो स्वकार्य में सप्तमी विभक्ति है। अगला वाक्य है भव्यः संस्कृते चतुर अस्ति, भव्य नाम का कोई विद्यार्थी है, वह संस्कृत में चतुर है। किस में चतुर है? संस्कृत में। तो संस्कृति शब्द में सप्तमी विभक्ति है। आगे और कौन से शब्द हैं उनको भी जानें। तो वे शब्द है स्नेह, अभिलाषा, अनुराग, आदर तथा सम्मान आदि शब्दों के योग में भी सप्तमी विभक्ति होती है। या आदर तथा सम्मान आदि शब्दों या समानार्थक धातु, समानार्थक यानी समान अर्थ वाली ऐसी धातु जिसका अर्थ समान हो, उन धातुओं के साथ में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन किस में होता है कि जिसमें सने और समान के जो पात्र होते हैं, यानी सने किससे किया जाता है या समान किसको दिया जाता है, तो जो सने का पात्र है या जो समान का पात्र है उनमें ही सप्तमी विभक्ति होगी। समान देने वाले में और या क्या स्नेह करने वाले में सप्तमी विभक्ति नहीं होती है, बल्कि स्नेह किससे किया जाता है या सामान किसको दिया जाता है उनके अंदर सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे पिता पुत्रे स्नेयति, पिता पुत्र में स्नेह करता है या पिता पुत्र से स्नेह करता है या पिता पुत्र पर स्नेह करता है। तो पिता किससे स्नेह कर रहा है? पुत्र से। तो स्नेह का पात्र कौन है? पुत्र है, तो पुत्रे में सप्तमी विभक्ति है। यानी स्नेह जिसे किया जाता है उसमें सप्तमी विभक्ति होगी। धर्मशीले नृपे प्रजा अनुरज्यन्ते,
धर्मशील जो राजा है उस पर प्रजा स्नेह करती है या उस राजा से प्रजा प्रेम करती है। अनुरंजित का मतलब प्रेम करना होता है या उसको सम्मान इज्जत देना भी होता है। तो धर्मशील जो राजा है, जो अपने धर्म के प्रति वफादार होता है, उन राजा के प्रति प्रजा भी क्या करती है, ऐसे राजाओं से स्नेह करती है। तो धर्मशील राजा में प्रजा स्नेह या प्रेम करती है। अगला है न तापस कन्यकायाम मम अभिलाष, तपस्वी कन्या में मेरी अभिलाषा नहीं है, यानी तपस्वी कन्या में मेरी इच्छा नहीं है। तो इस तरीके से तापस कन्यकायाम में सप्तमी विभक्ति, क्योंकि ऐसा यानी अभिलाषा, अभिलाषा जो शब्द आया है तो अभिलाषा यानी इच्छा किस में नहीं है, तपस्वी कन्या में, तो इसलिए तापस कन्यायाम में सप्तमी विभक्ति एक वर्जन है। इस तरीके से अपना ये उपपद विभक्ति प्रकरण है वह पूरा हो गया, यानी इति उपपद विभक्ति प्रकरणम, यानी अपना जो उपपद विभक्ति का प्रकरण है वह पूरा हो गया। इसमें यानी मैंने जो आपको सूत्र या शब्द बताए हैं, इनके अलावा भी और अनेक बहुत सारे शब्द हैं, उनमें विभक्तियाँ होती हैं, लेकिन मैंने अपने सिलेबस की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट, जो मोस्ट शब्द, मोस्ट सूत्र थे वही मैंने आपको बताए हैं, उन्हीं का अध्ययन करवाया है। तो इस तरीके से अपना ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है।